हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। मैं मेहराब शेख आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। सबसे पहले उसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद ये बताया जाएगा कि फ्रेजल वर्ब को कैसे बनाया जाता है और फिर ये डिस्कस होगा कि फ्रेजल वर्ब हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि ये वीडियो फ्रेजल वर्ब के लिए पहला है एंड पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बनेगा जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को सीखने का कोशिश करेंगे और फिर पार्ट 3 भी होगा जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सवाल हो तो क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है कि आखिर ये फ्रेजल वर्ब है क्या। जैसा कि मैं आज बात करने वाला हूँ एन इंट्रोडक्शन टू फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब की एक परिचय। तो वर्ब्स विद प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स, यहाँ जो मेन बातें हैं वो समझ लीजिए। वर्ब्स यानी क्रियाएं जो प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स के साथ इस्तेमाल होती हैं, क्यों? टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, तरह तरह के मीनिंग्स, उनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो परिभाषा से एक बात जाहिर हो गई कि फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होगा, एक प्रीपोजिशन होगा, या फिर एक वर्ब होगा, एक प्रीपोजिशन होगा और एक एडवर्ब भी होगा, या फिर एक वर्ब होगा या एक एडवर्ब होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और वर्ब्स की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, पर अगर हम उन वर्ब्स से और भी मीनिंग निकालना चाहें तो उसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा आप लीजिए ब्रेक। तो अगर आप ब्रेक का मीनिंग जानते हैं, तोड़ना, तो ये केवल एक ही सेंस दे रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम ब्रेक के साथ प्रीपोजिशंस यूज कर ले, लाइक ब्रेक इन टू, तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, आपको पता ही होगा। मतलब कहीं ज़बरदस्ती घुस जाना, तोड़ के घर में घुसना ब्रेक इन टू होता है। अगर हम एक एडवर्ब यूज कर दे ब्रेकअप, तो ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ता तोड़ना। तो इस तरह से जैसे जैसे हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब एक वर्ब के साथ ऐड करते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अ वैरायटी ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दो बातों का जवाब है कि फ्रेजल वर्ब क्या है, वो एक परिभाषा है, और दूसरा जो सवाल था कि फ्रेजल वर्ब को क्यों यूज करते हैं, तो इसका भी जवाब है टू ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, तरह तरह के मीनिंग्स को प्राप्त करने के लिए फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे कई वर्ब्स होंगे जिनके साथ हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब यूज करके एक नया मीनिंग वाला वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब को कैसे बनाया जाता है, हाउ टू फॉर्म फ्रेजल वर्ब। लेट्स सी। चलिए तो देख लेते हैं कि आखिर फ्रेजल वर्ब्स को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट, सेट के साथ इन लगा दिया तो एक फ्रेजल वर्ब बन गया ये, और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? स्टार्ट। या सेट इन का मतलब स्टार्ट, तो फ्रेजल वर्ब ये हो गया और इससे हमें एक नया मीनिंग वाला वर्ड आ रहा है। उसी तरह वर्ब के साथ अगर एडवर्ब लगा दे, अब इसी सेट में अप लगा दे, अप एडवर्ब के रूप में यूज होता है, अप डाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। तो सेटअप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाता है स्टैब्लिश, किसी चीज़ की स्थापना करना। ठीक है, और उसी तरह अगर हम एक वर्ब और एक एडवर्ब और एक प्रीपोजिशन यूज कर ले, फॉर एग्जांपल पुट, उसके बाद अप और उसके बाद विद, तो ये देखिए वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है टॉलरेट करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। तो इस तरह आपने देखा कि हम ये 3 स्ट्रक्चर का यूज करके फ्रेजल वर्ब को बना सकते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के कुछ और ख़ास चीज़ों के बारे में, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं
फ्रेजल वर्ब के दो कैटेगरी की, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब है, तो वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट भी लेगा। तो ऐसा फ्रेजल वर्ब जिसके अंत में ऑब्जेक्ट लगता हो वो कहलाता है ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन। तो हम देखेंगे ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट लगते हों, और ऐसे भी फ्रेजल वर्ब होते हैं जिनके एंड में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेजल वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आते हैं और प्रोनाउन भी आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब एक फ्रेजल वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज करना है तो नाउन का प्लेसमेंट कहाँ होगा। बात समझिए, नाउन का प्लेसमेंट कहाँ होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ही टुक ऑफ हिज कोट। तो यहाँ पे टुक इज अ वर्ब, ओके, एंड टुक यानी टेक, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अपने वर्ब में पढ़ा होगा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, जिस क्रिया के अंत में ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसके अंत में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो टुक इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर टुक के साथ आपका टुक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि एक नाउन है, तो फ्रेजल वर्ब, अगर टुक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो आप उस नाउन को फ्रेजल वर्ब के बाद यानी आगे जाकर रख सकते हैं। तो नाउन का पहला लोकेशन ये हो गया। दूसरा लोकेशन क्या है, अगर टुक अगेन एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जो नाउन है वो यहाँ पे भी ले सकता है, यानी कि प्रीपोजिशन के पहले, वर्ब के बाद में और प्रीपोजिशन के पहले। तो जो ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन है इसमें नाउन का जो लोकेशन होगा वो दो जगह होता है। एक तो आपका फ्रेजल वर्ब जहाँ कंप्लीट हो गया उसके एंड में लगा लीजिए कि ही टुक ऑफ हिज कोट। टुक ऑफ माने किसी चीज़ को अपने से अलग कर देना, या कोई चीज़ ज़मीन छोड़ दे उसको टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो टुक ऑफ मतलब यहाँ पे उतारने का सेंस में आता है। तो उसने उतार दिया अपना कोट, ओके। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपका ये हुआ और नाउन का लोकेशन फ्रेजल वर्ब के एंड में है। और यहाँ आप देखिए, ही टुक हिज कोट ऑफ, इसमें लोकेशन क्या है, प्रीपोजिशन के पहले और नाउन के बाद में। तो अगर एक ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन वाला फ्रेजल वर्ब है तो आपका नाउन जो होगा वो कंप्लीट फ्रेजल वर्ब के एंड में भी हो सकता है, या फिर आप फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट कर दीजिए, बीच में नाउन लगा दीजिए, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ओके, तो जो आपका फ्रेजल वर्ब है अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब से बन रहा है, इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, तो आपका जो नाउन होगा वो आपने देखा दो लोकेशन में रख सकते हैं। एक, फ्रेजल वर्ब जब कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड में रख सकते हैं। दूसरा, उस फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट करके नाउन को बीच में डाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब आपका प्रीपोजिशन, अगर फ्रेजल वर्ब जो आपका ट्रांजिटिव है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन आता है तब उसका लोकेशन क्या होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका फ्रेजल वर्ब है सी ऑफ, ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और इसके साथ ऑफ लग रहा है, तो सी ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। तो अगर फ्रेजल वर्ब, यहाँ देखिए सी ऑफ, और यहाँ देखिए ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप या ब्राउट, उसी का B2 कर दिया है, ब्राउट अप। तो ब्रिंग अप मतलब होता है किसी को पाल पोस के बड़ा करना, ठीक है, या उसका पालन पोषण करना, लालन पालन करना। तो ये आप देखिए, तो फ्रेजल वर्ब इसमें आपका यूज हुआ है। और प्रोनाउन का लोकेशन आप देखिए कहाँ पे है, ये आपका वर्ब हो, ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन का जो लोकेशन है वो आप चेक करिए कहाँ पर है। तो प्रोनाउन का लोकेशन प्रायः वो बीच में आता है, आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, वो बीच में आता है। आई वेंट टू सी हर ऑफ, कि मैं उसको विदा करने के लिए गया। उसी तरह आई ब्राउट हिम अप, मैंने उसको ब्राउट अप किया, मतलब पाला पोसा, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है, अक्सर ऐसे केसेस में ऑफ, ऑन, अप, डाउन, आउट, इन और अवे, जब भी ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब बन रहा हो जिसमें वर्ब के बाद ये वाले प्रीपोजिशन लगे हों, मेनली ऑफ, ऑन, अप, डाउन, आउट, इन या
अवे, तो ऐसे में आपका जो प्रोनाउन होगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बना सकते हैं ही नॉक्ड, NOCKED, नॉक्ड। अब मुझे डाउन लेना है प्रीपोजिशन के रूप में, तो जब भी डाउन आएगा किसी भी वर्ब के साथ और अगर प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो वो बीच में हो जाएगा यहाँ पे। ही नॉक्ड हिम डाउन, नॉक डाउन करना मतलब किसी को मार के गिरा देना एक बार में, तो ही नॉक्ड हिम डाउन, उसने उसको नॉक डाउन कर दिया, एक ही बार में कहानी खत्म। ओके, तो इसी तरह से ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब भी एक फ्रेजल वर्ब जिसके एंड में ये प्रीपोजिशन ऐड होंगे और अगर प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो उस प्रीपोजिशन के पहले ऑब्जेक्ट को रख देना है, ऑलवेज ऐसा ही करना है। ठीक है, आइए अब इसका एक तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं प्रोनाउन का ही। ओके, अब हम देखने वाले हैं अगर हमारे ट्रांजिटिव वर्ब में अगेन प्रोनाउन का यूज हो रहा हो तो उसका एक और कंडीशन समझ लेते हैं कि वो कहाँ पे यूज होगा। तो अगर आपका ये देखिए प्रोनाउन फ्रेजल वर्ब आया, लुक फॉर, यहाँ हमने लिया कॉल ऑन, यहाँ लिया लुक आफ्टर। ठीक है, और इनके बाद आप देखिए कि प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो आप इन वाक्यों में देख सकते हैं कि जो भी प्रोनाउन आ रहा है ये बीच में नहीं आ रहे, जैसे इससे पीछे हमने किया था। ठीक है, ये आ रहे हैं आफ्टर योर फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब के एंड में आ रहे हैं यानी बाद में आ रहे हैं। ऐसा तब होगा जब वो फ्रेजल वर्ब स्प्लिट ना होता हो, जैसे आप बीच में अगर चाहें भी तो यहाँ पे नहीं रख सकते, और अगर रख देंगे तो शायद कोई मीनिंग ना निकले। ही वॉज लुकिंग हर फॉर, बिल्कुल इट मेक्स नो सेंस। उसी तरह द डॉक्टर, तो ही वॉज लुकिंग फॉर हर मतलब हो गया कि वो उसकी तलाश कर रहा था। कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विजिट करना, किसी के यहाँ मिलने जाना, और लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो ऐसा फ्रेजल वर्ब जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, यानी वर्ब के और प्रीपोजिशन के बीच में किसी को रखने की जगह वहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि ये अलग नहीं होते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन हमेशा यहाँ साथ में रहते हैं। तो ऐसे में जो प्रोनाउन आएगा या अगर कोई नाउन आएगा तो वो आपका एंड में जाएगा। ठीक है, बीच में नहीं आएगा। आपने नाउन देखा बीच में आया, फिर सेकंड कंडीशन में आपने देखा प्रोनाउन बीच में आया, लेकिन इस तीसरे कंडीशन में नाउन चाहे प्रोनाउन कोई भी रहेगा आप वो एंड में यूज करेंगे। कब? जब आपका फ्रेजल वर्ब स्प्लिट ना होता हो। तो ऐसे कई फ्रेजल वर्ब होंगे जिसको आप देखेंगे कि वो स्प्लिट नहीं होता है, तो वहाँ जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब का वो एंड में लिखे जाते हैं, ना कि बीच में। अब हम बात करेंगे दूसरे कैटेगरी जो फ्रेजल वर्ब का है उसके बारे में, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब वाले फ्रेजल वर्ब जिनके अंत में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि नाउन कहाँ लगाना है, प्रोनाउन कहाँ लगाना है। लाइक तो जिस नाम से पता चल गया इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट यानी फ्रेजल वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ देखिए ब्रेक डाउन, ये ब्रेक इज यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। ये देखिए कम ऑफ, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना या नर्वस हो जाना। ठीक है, और कम ऑफ का मतलब हो गया किसी चीज़ का एंड हो जाना, कोई रिलेशन वगैरह समाप्त होने वाला हो या हो गया। कम अराउंड, कम अराउंड का मतलब होता है एग्री होना। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है उनकी शादी जो है कम ऑफ होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे कम ऑफ के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ठीक है कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे देख केम अराउंड एट लास्ट, कि वो शुरू में रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन आखिर में क्या हो गए? एग्री हो गए। तो कुछ ऐसे भी फ्रेजल वर्ब होंगे जो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ बनेंगे, यानी इनके साथ बनेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन का कोई मसला नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपको समझाने के लिए कि आखिर फ्रेजल वर्ब चीज़ क्या है, क्योंकि जब तक हम इसको अच्छे से समझेंगे नहीं, चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी, तो सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, इसका 2 पार्ट और होगा जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो मिलते हैं अगले दूसरे पार्ट में, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।